नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। दोस्तों, यह सेशन हम भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आकर लेते हैं। इस पर अन्य सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th की तैयारी, संपूर्ण तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। और मैं करंट अफेयर का सेशन प्रतिदिन सुबह में लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा 26 से लेके 29 अगस्त तक 26 से लेकर 29 अगस्त तक जो भी करंट की घटनाएं घटी है उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़, साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा है। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो, कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो इसी के साथ दोस्तों, पिछले क्लास में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला 24/7 चावल ATM किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने किया है। अब आइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल प्ले डे, नेशनल खेल डे कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसे हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले दोस्तों 2012 ईस्वी से हुई थी। इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी से हुई थी। और यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह खेल हॉकी के जादूगर, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र सिंह। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद्र सिंह। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1989 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इन्हीं के रीजन में भारत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी में जीतकर लाया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्णा गमन पथ बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये श्री कृष्णा गमन पथ है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो कृष्ण गमन पथ है, जो मथुरा से भरतपुर होते हुए, कोटा होते हुए, छलवाड़ा होते हुए कहाँ तक आएगा? उज्जैन तक आएगा दोस्तों। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा घोषणा किया गया है। ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों डायग्राम में, यही क्या है? आपको कृष्ण गमन पथ है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। इसमें दोस्तों ये दर्शाया गया है कि कृष्ण के जन्म से लेके उनकी शिक्षा तक, यानी वे कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे, वहाँ तक ये सड़क मार्ग बनेगी। वहाँ तक क्या बनेगी दोस्तों? सड़क मार्ग बनने वाली है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आप सभी को मालूम होगा कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो है, जिसकी हाइट क्या है? 5895 मीटर है, यानी 5895 क्या है? मीटर है। इस पर दोस्तों एक भारत के बालक हैं, 5 वर्षीय बालक है, जिनका नाम क्या है? तेग बहादुर है। क्या नाम है? तेग बहादुर है, जो कि पंजाब के रहने वाले, पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह 5895 मीटर ऊंची अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई बन गए हैं। उन्होंने सर्बियाई लड़के के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। तेगवीर ने अपने पिता और सहयोगी दल के साथ अपने ट्रैक के दौरान ऊंचाई से होने वाली बीमारी, शून्य से नीचे की तापमान और बर्फीले तूफान पर काबू पाने के लिए लगभग 1 वर्ष तक क्या किए हैं? कठोर तपस्या के बाद ये कीर्तिमान इन्होंने रचा है, तेगवीर सिंह दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में देश के कोयले का उत्पादन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, मौजूदा अभी जो देश का हालात है, इसमें कोयले के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।
तो वृद्धि 7.12% है। कितनी दर्ज की गई है? 7.12% दर्ज की गई है। देश में इस वर्ष अब तक कोयला उत्पादन में 7.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 25 अगस्त तक संचयी कोयला उत्पादन बढ़कर 370.67 मिलियन टन हो गया है। इसी अवधि में बिजली क्षेत्र को कोयला की आपूर्ति भी बढ़ाकर 325.97 मिलियन टन रही है। खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों और पारगमन में पिथेट सहित कुल कोयला भंडारण भी इस वर्ष 121.57 मिलियन टन रहा है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पर। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अब की बार दुबई में, कहाँ? अब की बार दुबई में आयोजित किया गया। अब जानते हैं कि मदर टेरेसा, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 को 1979 को इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1997 में 1997 में इनका क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था दोस्तों। कब हुआ था? तो 1997 में इनका निधन हो गया था। ये कलकत्ता में दोस्तों ट्रस्ट चलाती थी और जितने भी गरीब असहाय लोग थे उनकी यह सेवा करते थे, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था। इनका दोस्तों इनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा होती है जिसका आयोजन अभी दुबई में किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हिमाचल प्रदेश में जितने भी दिव्यांग जन हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, चाहे उनके बच्चे हो चाहे खुद दिव्यांग हो, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन भी आपका हिमाचल प्रदेश से ही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण फैक्ट एक साथ कराएंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं की विवाह करने के पहले न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष थी, अब उसको क्या कर दिया गया? उस आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया है, ताकि जो भी ग्रामीण परिवेश की रहने वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वे उच्च शिक्षा अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके? प्राप्त कर सके। होता यूँ था दोस्तों कि 18 वर्ष की जैसे ही उम्र पार करती थी उनका शादी विवाह का चर्चा होने लगता था। इसलिए बहुत सी लड़कियां इसमें क्या करती थी? उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये काफ़ी सराहनीय फैसला लिया गया है कि 18 से जो उम्र था उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश ही होने वाला है। अब आइए आपको जो हिमाचल प्रदेश से फैक्ट है, जो पिछले अभी 1-2 महीना में आपको पढ़ाया गया है हिमाचल प्रदेश से करेंट, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्थित डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों कई बार ये रिपीट कर दिया गया, कब हो जाएगा? तो ये 2025 तक इसकी संभावना है फिट हो जाने की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविटिक ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 12वीं वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश से कुछ फैक्ट थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कौन निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए? तो कोई यूं ही नहीं बादशाह का ताज पहनता है दोस्तों, ताज पहनने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो जय शाह, अमित शाह के लाडले हैं कौन? जय शाह। इन्हें अभी दोस्तों निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके पहले ग्रेट बर्कले थे, इससे पहले क्या थे? ग्रेट बर्कले थे। अभी दोस्तों बीसीसीआई के सचिव कौन है? अमित शाह है। और ये इससे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष बनाने में अमित शाह का अहम योगदान होगा, तो आपका सोचना एक तरह से बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये खुद अपने बदौलत, अपने काबिलियत पर, अपने दम पर जय शाह आईसीसी के निर्विरोध क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों।
अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके कि हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अरुण अग्रवाल। कौन? अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अरुण अग्रवाल। कौन दोस्तों? अरुण अग्रवाल ने सतीश कुमार। कौन? सतीश कुमार। ये आपके तस्वीर में दिख रहे हैं सतीश कुमार दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वर्तमान अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब आइए एक और नियुक्ति से क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बी श्रीनिवासन को। किन्हें? बी श्रीनिवासन को NSG जिसको कहा जाता है दोस्तों, बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी है बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात के जम्मू कश्मीर पुलिस में विशेष महानिदेशक के पद पर जाने के बाद श्रीनिवास यह पद संभालेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार NSG DG के रूप में उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। तो उनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है दोस्तों? 31 अगस्त 2027 तक चलने वाला है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि अभी तक जो भी नियुक्तियां है CEO है उसको एक बार देख लीजिए। शिव वलिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार ने ESI के महानिदेशक का प्रभार संभाला है। रिहोल्गधर को 8वें FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी चुना गया है। पुण्य सलिका श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। सुमित बाली यस बैंक के रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं और गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ? तो दोस्तों पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण असम में हुआ है। इसके अलावा यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी संख्या पाई जाती है, लेकिन असम में इसकी संख्या भी थी तो उसका क्या हुआ? पंजीकरण हुआ, यानी असम में अब कितनी मिथुन की संख्या है उसका पता लग सकता है। अब असम, तो आइए असम ले चलते हैं। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है दोस्तों, यानी असम में अगर आप किसी केस में जस्मदित गवाह हैं तो आपको एक न्याय सुरक्षा, आपको न्याय प्रदान करने के लिए संरक्षण दिया जाएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा। नहीं तो अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि गवाही का क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है, गवाही को मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किए हैं। काजी नेमू को असम का राजकीय फल के रूप में मान्यता दिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अभी 5 नए जिले कौन कौन बनने वाले हैं दोस्तों? तो जास्कर बनने वाला है, द्रास बनने वाला है, शाम बनने वाला है, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। कौन कौन जिले बनाए जाएंगे? तो जास्कर बनाए जाएंगे, द्रास बनाए जाएंगे, शाम बनाए जाएंगे, नुब्रा और चांगथांग जिले बनाए जाएंगे। कौन? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अब आइए, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। लद्दाख के उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख के खालीबार युद्ध स्मारक खोला है। 2 बच्चे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है।
सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा और लद्दाख केसी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इस स्कीम को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या किया गया है, लागू किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर हाल ही में कौन सा बैंक आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 28 मार्च 2018 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है, जिसके अभी वर्तमान अध्यक्ष भुवनेश थरशंकर हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, भुवनेश थरशंकर है। यह बैंक दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आईसीसी इमर्जिंग एशियाई बैंकिंग में 4 पुरस्कार अपने नाम में क्या किया है, हासिल किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि तीसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों तीसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेजबानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 28 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, 28 अगस्त को हुआ है तीसरे उद्योग सम्मेलन की मेजबानी। ग्वालियर का रणनीतिक स्थान 3 प्रमुख राष्ट्रीय गलियारों से जुड़ा हुआ है, जो सम्मेलन की संभावित सफलता को बढ़ाता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक तथा उत्तर दक्षिण गलियारा, आगरा मुंबई राजमार्ग और सिलचर से पोरबंदर तक पूर्व से पश्चिम का गलियारा है। कौन दोस्तों, ग्वालियर। अब आइए हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों नीदरलैंड ने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है, ब्लैक होल फाइंडर ऐप। कौन सा ऐप, ब्लैक होल फाइंडर ऐप नीदरलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो दोस्तों नेपाल के द्वारा, किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा जो टिकटॉक बैन है दोस्तों, टिकटॉक ने कितनों को स्टार बना दिया, वहाँ से दोस्तों अब टिकटॉक को क्या कर दिया जाएगा, यानी प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो वे अपने गार्जियन के परमिशन से, यानी लिखित परमिशन के बाद ही क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी के साथ मिलकर, किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान नामक कार्यक्रम को क्या किया है, लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब चलिए फटाफट अंदाज में पिछले वीडियो का रिवीजन कराते हैं। हाल ही में पीबीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित परियोजना शुरू की है। तो अभी दोस्तों पीबीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित परियोजना शुरू की है। इसके माध्यम से ड्रोन के जरिए दोस्तों उन दुर्गम स्थानों पे बीज गिराया जाएगा जहाँ पे कोई चीज़ का पैदावार नहीं होता है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुला है, कर्नाटक में खुला है। भारत किस देश के साथ मिलकर वरुणा नदी के लिए स्मार्ट लैब पर सहयोग करेगा। तो डेनमार्क के साथ। दोस्तों हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हाल ही में आईटीबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में किस देश में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो बोत्सवाना में मिला है दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों अभी सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। तो पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने भारत की सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो श्रीलंका दिया है। हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो तमिलनाडु में हुआ है।
किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया? तो बंधन बैंक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को और सद्भावना दिवस दोस्तों 20 अगस्त को। किस राज्य के में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया? तो झारखंड में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना शुरू किया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे, पिछले वीडियो का आपका रिवीजन था दोस्तों। फटाफट अंदाज में सारे का आंसर टिक लगा दिया जाता है पहले से, ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।